देश का सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां उच्च शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए पलायन एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन यह बड़ी चिंता की बात है। एक सीमावर्ती राज्य जहां दो देश की सीमा लगती है, वहां गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। आज प्रदेश में गोस्ट विलेज की संख्या बढ़ी है। छात्रों की कमी होने पर कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। राज्य निर्माण के बाद भी पहाड़ के लोगों को अपने जल जंगल जमीन से कोई लाभ होता नहीं दिखाई दिया। वहीं उत्तराखंड एकता मंच लंबे समय से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की मांग कर रहा है। इसके लिए 21 सितंबर को हल्द्वानी में एक बड़ी सभा होने जा रही है, जिसके लिए लोगों का खासा समर्थन देखने को मिल रहा है। लोग ग्राउंड में ये बोलते हैं, और मैंने कई लोगों से सुना है जो नए नए चर्चित लीडर निकले हैं, कि 5th शेड्यूल जो है वो सेंटर का मुद्दा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हिमाचल के अंदर जो हाटी समुदाय को ट्राइब का दर्जा दिया गया है, उसकी रिकमेंडेशन हिमाचल गवर्नमेंट ने करी है। तो ये आप इस बात को निश्चित रखें कि सबसे पहले ये राज्य सरकार का मुद्दा है। राज्य सरकार ही इसको अप्रूव करेगी, उसके बाद ये सेंटर में जाएगा और उसके बाद ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से जगह जगह होके तब ये लोकसभा में जाके पारित होके तब अप्लाई होगा। लेकिन ये राज्य का मुद्दा है और सबसे पहले रिकमेंडेशन राज्य सरकार को ही देनी होती है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, हम सबको ये क्लियर कर देते हैं कि जैसे कि आज हम जयपुर में हैं और जयपुर में हमने कुमाऊं पर्वतीय समाज की एक मीटिंग है वो अटेंड करके अभी हम जयपुर से दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं, और हमने ये चीज समझ लिया है कि सबकी पीड़ा है कि वो उत्तराखंड घर वापसी करना चाहते हैं, और घर वापसी का साधन ही 5th शेड्यूल है। अब हल्द्वानी में जो 21 सितंबर को जो जनसभा होने जा रही है, और जनसभा का मतलब ही यही है कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी कुमाऊं के लोग हैं उनको कुमाऊं क्षेत्र में जो हल्द्वानी में हो रही है, कुमाऊं क्षेत्र में 5th शेड्यूल लागू करने के लिए उस जनसभा को, उस उत्तराखंड मूल निवासी जनसभा को सक्सेस करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मोटे तौर पे पूरे उत्तर भारतवर्ष को एक संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी नदियां हैं वो भारत के 40% आबादी को जल देती है, और उस ग्लेशियरों का संरक्षण करना सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो बन जाती है वो भारत सरकार के, भारत के नागरिक की हो जाती है कि उत्तराखंड के अंदर 5th शेड्यूल लागू किया जाए। तो सभी का आह्वान है, चाहे वो उत्तराखंड से हो चाहे वो नॉन उत्तराखंड से हो, हल्द्वानी की जनसभा में आइए, इस ग्लेशियर को बचाइए, इस हिमालय को बचाइए। 5th शेड्यूल के माध्यम से उत्तराखंड बचाओ, हिमालय बचाओ के इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। 21 सितंबर 12 बजे एमडी इंटर कॉलेज ग्राउंड में हल्द्वानी में आपका स्वागत है। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के जिन नेताओं को पहाड़ियों ने चुनकर विधानसभा में भेजा कि पहाड़ियों की पीड़ा वहां उठाओगे, उनके मुद्दे उठाओगे, इन्होंने तो पहाड़ियों के मूल निवासी होने पर सिर्फ सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि बताया है कि तुम मूल निवासी हो। कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, जाने कहां से आया है। उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे थे कि सशक्त भू कानून लागू किया जाए। आरोप है कि कमजोर भू कानून लागू किया गया। उत्तराखंड के लोग मूल निवास 1950 की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके मूल निवासी होने पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या उनको मूल निवासी माना जाएगा? इन हुक्मरानों से सवाल पूछा जा रहा है कि ढोल दमाऊ बताएं किस प्रदेश से आए, ये गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसाली, ये बोलियां किन प्रदेशों से आए, ये पहनावा, ये खान पान, ये देवी देवता, ये जागर शैली, ये किन प्रदेशों से आई? जो अलग सभ्यता, अलग परंपरा जो उनको अलग बनाती है, जो वहां की हवा में व्याप्त है, ये किस प्रदेश से आए? उत्तराखंड के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड को अगर बचाना है तो अब उनके पास एकमात्र विकल्प बचा है, वो है 5वीं अनुसूची में उनको सम्मिलित किया जाए। क्योंकि जिन प्रदेशों में ये 6वीं अनुसूची में जो प्रदेश शामिल हैं वो तो कम से कम अभी जीवित हैं, लेकिन उत्तराखंड का हाल ये है कि मूल निवासी उनको मानने को ये लोग तैयार नहीं है। मूल निवास 1950 लागू है नहीं, और सभ्यता संकट में है, बचाना है तो फिर 5वीं अनुसूची ही एकमात्र विकल्प है। नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं विजय नमन करते प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग विदित हैं कि उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा 21 सितंबर 2025 सुबह 12 बजे एमडी कॉलेज मैदान हल्द्वानी में
उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची को लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार और हमारे प्रवासी लोग सब एकत्रित होकर सभी लोगों को 5वीं अनुसूची के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने संसाधनों से अधिक लोग हल्द्वानी पहुँचें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, जोहार। मैं अमूल्य ओडिशा से सभी उत्तराखंड के भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है ना कि हर एक इंसान जहाँ पे अपना भाषा, संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल जमीन को, परिवेश को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। लेकिन आप उत्तराखंड के लोग हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और आप अपना भाषा, संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल जमीन, स्पेशली हिमालय को बचाने की मुहिम में आप लगे हैं। और ये जो आपका मुहिम है वो 5th शेड्यूल के माध्यम से संभव हो सकता है। और जो आपका डिमांड है कि उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लागू हो, वो बिल्कुल जायज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको हिमालय को बचाना है। अगर हमको हिमालय को बचाना है तो हमको उत्तराखंड को बचाना होगा, और उत्तराखंड को बचाने के लिए हमको वहाँ पे 5th शेड्यूल लागू करना ही पड़ेगा।